दिल्ली नगर निगम द्वारा करोल बाग की एमसीडी मार्केट को 3 दिन में खाली करने के नोटिस से व्यापारियों में फैली दहशत। व्यापारियों का कहना है कि निगम इस नोटिस को वापस ले, नहीं तो मजबूरन हमें सड़क पर उतर के करना पड़ेगा विरोध। हजारों व्यापारियों को रोजगार संकट में। निगम के इस कदम से व्यापारी काफी नाराज नजर आए। इनका कहना है पहले ही कोरोना के संक्रमण के चलते आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसे में निगम का ये फैसला हमें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग स्थित एमसीडी मार्केट को महज 3 दिन में खाली करने का नोटिस भेजा है, जिसके चलते व्यापारियों में काफी नाराजगी है। निगम ने ये मार्केट व्यापारियों को 90 साल की लीज पर दी थी, लेकिन अब एमसीडी मार्केट को डेंजर बताकर इसको खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस भेज दिया है, जिसके चलते व्यापारी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी और अब निगम के इस नोटिस ने हमें और जीते जी मार दिया है। व्यापारियों में काफी आक्रोश है। निगम को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरी एमसीडी मार्केट करोल बाग न्यू दिल्ली। आज आप देख ही रहे हैं देश किस स्थिति से गुजर रहा है। पहले ही कोविड की स्थिति से गुजर रहा है। हर घर में भुखमरी मची हुई है, बीमारी मची हुई है। उसके पश्चात हमारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ आ रहा है कि एमसीडी ने अचानक बोल दिया है कि 3 दिन में मार्केट खाली करी जाए। हजारों परिवार हमारे यहाँ से जुड़े हैं और हर परिवार के साथ 10-10 लोग जुड़े हैं। ये हमारे करोल बाग मोबाइल मार्केट की सेंटर है। सेंटर का मतलब है अगर यहाँ से एक मोबाइल ख़रीदा जाता है तो उसकी 4 चीज़ें साथ वालों से खरीदी जाती है। तो अगर इस मार्केट के जाने से ये समझिए करोल बाग ही तबाह हो जाएगा। तो इस पर एक बार एमसीडी को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये सारे परिवार उजड़ने से बच चुके हैं। अचानक जिस तरह से एमसीडी ने आपको नोटिस भेजा है और सिर्फ 3 दिन का समय दिया है, ऐसे में आपको काफ़ी शौक लगा हुआ है क्योंकि पहले ही पेंडेमिक की वजह से कारोबार जो है काफ़ी ठप पड़ा है। अब आपके सामने कौन सा संकट खड़ा है? संकट आप समझ सकते हैं कि पहले ही लोग सुसाइड करने के रास्ते पे गुजर रहे हैं और अगर आज और ये समस्या हो गई तो सुसाइड होना ही होना है। यहाँ अनगिनत परिवारों ने सुसाइड कर लेना। ये स्थिति मैं अंदर की बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अंदर एक दुकानदार से मिला हुआ हूँ। कुछ लोग हैं जो जिनका जरिया यही है, कुछ 2-4 तो दुकानें ऐसी हैं जो विडो लेडी हैं जिनका सिर्फ एक जरिया यही है और कोई है ही नहीं उनका, और इसी पे चल रहे हैं वो। पहले हमारा व्यापार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या कभी मेंटेनेंस वगैरह हुआ या अचानक नोटिस? कभी मेंटेनेंस नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहाँ से पत्राचार हुआ है कभी, मगर उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया। होया नहीं यहाँ पर कोई मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस होती तो ये दशा नहीं होती। और हमारा अब भी यही उनसे एक और प्रार्थना है कि इसको दोबारा दूसरा रास्ता निकाल के जो सबके लिए ठीक हो और सब परिवार उजड़ने से बच सके और ये मार्केट फिर दोबारा स्मूथ वे से चल सके। ठीक। निगम से मिले अचानक इस नोटिस से व्यापारियों में काफ़ी दहशत है। अब उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। व्यापारियों का साफ कहना है कि निगम को तुरंत इस तुगलकी फरमान को वापस ले, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। मेरा नाम हरीश चिटकारा हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। ये जो समस्या अभी खन्ना जी ने डिस्कस की है, ये देखिए सारी ये नेग्लिजेंसी जो है ना, हम दुकानदारों की कोई नहीं है। ये यहाँ पिछले 15 साल से हम चक्कर लगा के तंग आ चुके हैं और ये हवाला देते हैं कि हमें फंड्स चाहिए। तो ये इसको तोड़ के बिल्डिंग बनाने का जो चल रहा है ना सिलसिला, ये वही है। एक्चुअली ये डेंजरस नहीं है, इट्स रिपेयरेबल, ये रिपेयर हो सकती है। जो भी नोटिस हमारे पास, अच्छा आप कर लीजिए सर। इसको लेकर आपके पास जो नोटिस आया, क्या आपने अधिकारियों से कोई बात करी इसको लेकर? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक आपको दिया गया? ऐसा है, ये नोटिस मिला हमें कल शाम को और ये नोटिस जो सर्व किया गया ना, बड़ी टेक्टफुली किया गया। कल 4-5 बजे आया। आज है सैटरडे, कल है संडे और उसमें तो वैसे लिखा हुआ है 3 दिन। लेकिन हमने कुछ पॉलिटिकली या दूसरे तीसरे अधिकारियों से बात की है, अधिकारियों से भी किया और पॉलिटिकली भी हम अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कहते भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी है, एक बार तो दहशत क्रिएट हो चुकी है, लोगों को टेंशन आ चुकी है। तो इस पर जैसे अभी इन्होंने कहा है, इस पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए और बिल्डिंग इज़ रिपेयरेबल। ये बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है और इसकी जो अभी लाइफ है ना, दैट इज़ जस्ट 45 ईयर्स, और जो लीज पे दे रखी है 99 ईयर की इसकी, तो अभी 50 साल है। और कहीं बनाने में गलती की है तो हमारे दुकानदारों को तो उसमें कोई फॉल्ट है नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम इनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कंसर्न अधिकारियों को, और बीजेपी वहाँ पे है तो उनसे, मेयर से, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से, सबसे अनुरोध है कि इसके ऊपर दोबारा सोचें और लोगों को जो ये जो एकदम इन्होंने झटका दे दिया ना, इससे बचाए, वो भी 440 वोल्ट का। मेरा नाम हनी आंडा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस मार्केट का।
हनी जी, अचानक 440 वोल्ट का झटका दिया एमसीडी ने आपको। जी हाँ, 440 वोल्ट का झटका दिया है। काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं इस बाज़ार से, छोटे लोग, बड़े लोग, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी रोज़ी रोटी डेली यहाँ से कमाते हैं और रात को जाके खाना खाते हैं। पहले लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बहुत एकदम एक समस्या से जूझ रहे हैं कि कमाई का कोई साधन नहीं रह गया लोगों के पास, और ऊपर से एमसीडी ने ये एक बिजली गिरा दी हम लोगों के ऊपर कि ये एकदम 3 दिन में खाली किया जाए। तो ये 3 दिन में खाली करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मांग क्या करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ठीक है नोटिस आ चुका है, लेकिन आप मांग क्या करेंगे आप? अभी हम कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा विचार किया जाए, दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए। किसी एक लैब की रिपोर्ट के ऊपर आके आप बोल दीजिए कि पूरी बिल्डिंग खाली कर दीजिए, अगर उसको आप दोबारा से टेस्ट करवाइए, दोबारा से उसके ऊपर कंसिडर कीजिए। अगर रिपेयर होने वाली है तो हम रिपेयर करवा सकते हैं, और ये रिपेयर होने वाली है भी है। जिस टाइम पे लोग टेस्ट करने आए थे हम लोग यहीं पे मौजूद थे, और उन लोगों ने बोला था कि इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं है। अब लैब में जाके क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो हमें नहीं पता है। हम इसको रीचेक करवाएंगे किसी फ्रीलांस अथॉरिटी से, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ। कल आप लोगों को नोटिस मिला तो कमिश्नर से मिलने की बात की कि जिस तरीके से बिल्डिंग की लाइफ इतनी दी गई और 45 साल में जैसे प्रधान जी ने बताया कि कल ही हमें नोटिस मिला 4 बजे, सैटरडे, आज लास्ट सैटरडे है, सब ऑफिस छुट्टी है। अब मंडे को जाके खुलेगा, उसके बाद देखते हैं। और मंडे तक का तो उन्होंने हमें टाइम दिया खाली करने के लिए। करके तो ये सब प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग करके झटका दिया। जी हाँ, बिल्कुल प्लानिंग करके झटका दिया। कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों के सामने अब उत्तरी नगर निगम ने एक और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिसके चलते व्यापारियों का अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि निगम के कदम से सीधी लात उनके पेट पर पड़ रही है। करोल बाग से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़।